हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लेसन प्लान के बारे में। आज का हमारा लेसन प्लान रहने वाला है ईवीएस सब्जेक्ट का ही। ठीक है। इससे पहले हम दो जो है लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं और शॉर्ट के माध्यम से भी मैंने दो लेसन प्लान जो है किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो है आपको वो हेल्पफुल लग रहे होंगे और जो है उससे आपको हेल्प मिल रही होगी। तो जो ये है ये हमारा रहने वाला है ईवीएस के बारे में। ऊपर आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। ठीक है। कईयों के पास ये फॉर्मेट नहीं बना होता है तो आप अपनी फाइल में इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और अपना फाइल में इसको कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है लेसन प्लान बनाने की अप्रोचेस। तो जो है हमारे पास कॉलेज का ही जो है फॉर्मेट बना हुआ है फाइल का, तो हम इसमें बनाते हैं। तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज जो है ये हमें खुद भी बनाना पड़ता है कई इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है। तो ये रहने वाला है हमारा ईवीएस का। ये है हमारा टॉपिक ऋतुओं के बारे में। ये थर्ड क्लास के लिए है। ठीक है। तो ये जो हमारे स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप में हमारा आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम का है बेसिकली, क्योंकि मेरा भी मीडियम हिंदी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से थोड़ा इस तरह से आइडिया ले सकते हैं कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। हमें 4-5 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। यहाँ पे आपके जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ठीक है। जैसे ऋतु को परिभाषित कर सकेंगे, चार्ट के माध्यम से ऋतु के प्रकारों को स्पष्ट कर पाएंगे, वर्षा ऋतु की व्याख्या कर सकेंगे, हेमंत ऋतु को स्पष्ट कर सकेंगे और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर सकेंगे। और उसके बाद आएगा हमारा जो है टीचिंग एड्स रहती हैं, श्याम पर चौक, झाड़न, संकेतक, चार्ट इत्यादि। अगर आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट आएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का कोई फ्लैश कार्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिर वो मेंशन करेंगे। फिर इसमें आएगा प्रीवियस नॉलेज का टेस्टिंग चेक करेंगे हम। छात्र अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्नों में हमारे रहने वाले हैं जो प्रश्न, वो है जैसे कि पतले कपड़े कब पहनते हैं? तो गर्मी में आंसर आएगा बच्चे का। और फिर हम उसको बैठने के लिए बोलेंगे बच्चे को। और उसके बाद उनके कपड़े कब पहने जाते हैं सर्दियों में। तो इससे हमें बच्चों के मौसम के बारे में नॉलेज का आइडिया जो है लगेगा। उसके बाद हम बच्चे को बैठने के लिए कहेंगे और हम जो है पूछेंगे फिर सर्दी गर्मी आदि मौसमों को क्या कहते हैं। बच्चा अगर इसका आंसर दे पाता है तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, अगर उत्तर देने में असमर्थ है तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा यहाँ पे टफ क्वेश्चन पूछना होता है, ताकि जो है बच्चे को हम जो है अपना टॉपिक के बारे में बता सकें। उसके बाद आते हैं हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक पे। तो फिर अंतिम प्रश्न का उत्तर ना मिलने पर छात्र अध्यापिका श्याम पट्ट की सहायता से उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम ऋतुओं के विषय व उसके कुछ प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ऋतु। और फिर आएगा हमारा प्रेजेंटेशन। छात्र अध्यापिका निम्नलिखित ढंग से पाठ का प्रस्तुतिकरण करेगी। और फिर हम टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। श्याम पट्ट की सहायता से हम लिखेंगे ऋतु की परिभाषा। तो ये ऋतु की परिभाषा आ जाएगी। ऋतु एक वर्ष से छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दिशाएं एक खास प्रकार की होती है। और ये हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताएंगे। और छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से ऋतु के प्रकारों का वर्णन करेगी। और ये है फिर ऋतु के प्रकार। और हम यहाँ ऋतु के प्रकार बताएंगे। ठीक है। वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु। और यहाँ पे छात्रों का भी लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे। उसी तरह से हमने यहाँ पे भी ऊपर जो है छात्रों की एक्टिविटी लिखनी है। सब छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। और ये हमने यहाँ पे जो है यूज़ किया है इमेजेस का। आप इसको खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। किसी की ड्राइंग अच्छी है तो आप ज़रूर अपना यहाँ पे टैलेंट आजमा सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा एक चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। श्याम पट्ट की सहायता से हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर वर्षा ऋतु को डिफाइन करेंगे। और वर्षा ऋतु में हम जो है वर्षा ऋतु के बारे में लिखेंगे। फिर हम हेमंत ऋतु के बारे में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड की सहायता से। और फिर शरद ऋतु के बारे में लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से हम जो है
हर एक जितने भी हमने टाइप दिए हैं 3-4 टाइप्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, जितना आप एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, अगर सारे कर सकते हो तो सारों के बारे में लिखना है, अगर 3-4 कर सकते हो तो आप उसको 3-4 के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। हमें टॉपिक को करना है रिकैप्चुलेट, पुनरावृत्ति करनी है टॉपिक की कि हमने किसके बारे में पढ़ा, लास्ट में कंक्लूड करते हुए विषय के अंत में छात्र अध्यापिका मुख्य शिक्षण बिंदुओं को दोहराते हुए कहेगी कि आज हमने ऋतु व उसके प्रकार, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु के विषय में पढ़ा। और फिर उसके बाद करेंगे हम इवैल्यूएशन, जो हम मूल्यांकन होता है कि बच्चों को कितना समझ आया है और कितना नहीं आया है। छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछेगी, जैसे कि ऋतुएं क्या होती है और ऋतु कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद आएगा वर्षा ऋतु की व्याख्या करो, हेमंत ऋतु को स्पष्ट करो, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इतना तो आइडिया हो जाता है सबको कि आप खुद से अपने क्वेश्चन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन लिखने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हो। और उसी तरह जो है हम जो है होमवर्क जो उनको देंगे उसके लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन उनको दे सकते हो, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को जो है चैप्टर क्लियर है। और इस तरह से हम जो है ये ईवीएस का लेसन प्लान जो है क्रिएट कर सकते हैं, जो था ऋतुओं के बारे में। और ये लेसन प्लान ऐसा नहीं है कि ये डीएलएड के लिए ही है, ये बीएड वाले अपने एसएसटी के लिए भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन प्लान हेल्पफुल रहा होगा। और इसी तरह से जो है लेसन प्लान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। और इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट्स होंगे और कुछ भी ऐसा अगर आपको लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.